ये मन्नत के रूम की लड़की चल रही है, कहीं फरहान इससे मिलने तो नहीं आया। मन्नत! ये तो सुभान की आवाज है। नीर आपको किससे बात कर रहा है? सूफी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवा क्यों उड़ी हुई है? वो अबू, मैं अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक एकदम से कोई आवाज आ रही थी। समझ गया, तुम्हें अजीब अजीब आवाजें आ रही होगी। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे अलावा उस कमरे में कोई और भी है, भूत या चुड़ैल। तुम्हें सीटीयू की आवाज आ रही होगी, है ना? हाँ अबू, आप तो समझ सकते हैं, अम्मी भी घर पर नहीं है, मैं अकेले सोने से बहुत डर लग रहा है मुझे। बाहर बारिश भी जमकर आ रही है अबू, मेरे को बहुत डर। बच्चे, तुम्हें कितनी बार समझाया है, जब बारीक जगह से हवा निकलती है तो ऐसे सीटी की आवाज आती है। इसमें डरने वाली क्या बात है? नहीं, मैं यहीं पे सोऊंगा आज अब्बू, मुझे बहुत डर लग रहा है। सूफी, तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों वाली। तुम्हें पता है, जब तुम बच्चे थे तो बिजली की आवाज सुन के अम्मी का पल्लू पकड़ के सो जाते थे। मेरे को बहुत डर लग रहा है अब्बू, बहुत डर लग रहा है मेरे को। ठीक है सूफी, डरते नहीं है, मेरी बात सुन। चलो मैं तुम्हारे साथ कमरे में चलता हूँ, चलो चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अब्बू, मैं यहीं सोऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अब्बू, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं सुभान को देख के आता हूँ। नहीं अब्बू, भाई के पास तो भाभी जान है, मेरे पास यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं अकेला नहीं सो पाऊंगा। अब्बू प्लीज 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 मेरे साथ आके आप सोइए ना। ठीक है सूफी, ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही सोता हूँ, ठीक है? बंद करो अपना ये नाटक! मुझे लगा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन बेशर्मी तो तुम्हारे खून में उतर चुकी है। ये मक्कारी तुम्हारी फितरत बन चुकी है। अपनी चालबाजियों से कभी बाज नहीं आओगी ना तुम। सुभान, ये क्या कह रहे हो तुम? Shut up! तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं, समझी तुम? घर वालों को तुमने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, उसके बाद सबके सामने आके पैरों में गिड़गिड़ाई। सबने तुम्हारी गलती माफ भी कर दी, सबने नजरअंदाज किया, लेकिन तुम सुधरने वालों में से हो कहां? जिस लड़के ने तुम्हारा सौदा करना चाहा, तुमने फिर से उसे घर में बुलाया मिलने के लिए। पागल हो गए हो सुभान, ये क्या बोले? चुप, एकदम चुप! तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैंने कहा ना, वो फरहान तुमसे मिलने आया था ना यहाँ? आया था या नहीं आया था? फरहान! तुमने उसे मिलने के लिए बुलाया ना? हाँ? जितनी भोली भाली तुम बनती हो उतनी हो नहीं। तुमने उस फरहान को यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया था? बोलो! झूठ मत बोलना। तुम सबकी आंखों में धूल झोंक सकती हो, लेकिन मेरी नहीं। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ? क्यों बुलाया था तुमने? बोलो, बोलो! देखो मन्ना, झूठ मत बोलना, तुम्हारा पर्दा फाश हो चुका है। सच सच बताओ, फरहान को यहाँ क्यों बुलाया था? बोलो! फरहान तो इस वक्त, सुभान प्लीज, फरहान तो इस वक्त जेल में होना चाहिए ना, वो यहाँ क्यों? ये तो तुम बताओगी मुझे कि फरहान यहाँ क्या कर रहा है, और जेल से बाहर कैसे आया, और इस घर में क्या कर रहा है? बोलो, जवाब दो, फरहान को यहाँ क्यों बुलाया तुमने? तुमसे मिलने आया था ना वो? क्या बोले जा रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है? मैं फरहान का नाम तक नहीं सुनना चाहती, उसे यहाँ बुलाना तो बहुत दूर की बात है। Are you sure? तुमने फरहान को देखा, तुमने किसी और? I am sure! वो फरहान ही था, मैंने किसी और को नहीं देखा। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई मन्नत, इतना बेवकूफ मत समझो मुझे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि चल क्या रहा है। मैंने उस सड़क छाप धोखड़ी के लड़के को ही यहाँ देखा था। आज तो वो मुझसे बच गया, वरना मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। समझी तो? क्या बोल रहे हो सुभान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये चोट उसने तुम्हें पहुंचाई है? उसकी इतनी औकात कहाँ कि वो मुझे चोट पहुंचाए। ये चोट और जितने जख्म से मिले ना, तुम्हारी वजह से मिले। तुम जिम्मेदार हो इन सबकी, समझी? और बात को टालो मत, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। फरहान को तुमने यहाँ बुलाया था ना? मेरी बात, उसके साथ भाग के भी तुमने मेरी जिंदगी खराब की, और फिर से इस घर में बुला रही हो उससे मिलने के लिए? हाँ,
इबादत का दिल काला है। उसके दिल में दूसरों के लिए नफरत, मक्कारी और साजिशें भरी, और ये सब कुछ उसको उसकी माँ से विरासत में मिला है। इबादत उस औरत की बेटी है जिसने तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी जिंदगी अंधेरों में डाल दी। इबादत उस मनहूस औरत की बेटी है जो तुम्हारी माँ की सौतन थी, और उस औरत का नाम गजल रहमान। आज अगर तुम्हारे सर पर तुम्हारे अब्बू का साया नहीं तो उसकी भी जिम्मेदार इबादत की माँ गजल रहमान। कसम है मुझे मेरे मरहूम अब्बू की, जो जख्म तुम्हारी माँ ने मेरी अम्मी को दी है उन सब का बदला मैं तुमसे लूंगी इबादत। तुम्हारी माँ ने मेरी अम्मी से मेरे अब्बू को छीना था, मैं तुमसे तुम्हारा सुकून, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सबसे प्यारी चीज जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो सुभान, मैं उसे भी तुमसे छीन लूंगी इबादत। ये मेरा वादा है।